पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन भोग स्वीकार करते हैं। फिर आज अचानक क्या हो गया जो भगवान ने अभी तक भोग को छुआ तक नहीं? अश्रुपूरित नेत्रों से वह भगवान से पूछ रही थी। राजस्थान के कलवा जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार को भगवान अनसुना कैसे कर सकते थे? तो आखिर भगवान को आना पड़ा। लेकिन कौन थी ये बालिका और क्या थी उसकी कहानी? इसे जानने के लिए चलिए हम चलते हैं 17वीं सदी के नागौर जिले के कलवा गांव में, जहां जीवन राम डूडी के घर पर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज। देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और ये भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये तो हुई भगवान की कथनी, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान सिर्फ बोलते ही है। जी नहीं, वो करते भी हैं और जब वो अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कभी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम छेड़ते हुए हम चलते हैं सीधे ओडिशा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु मोहांती निवास करते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु मोहांती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांग कर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, क्योंकि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोहंती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने